स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है इजराइल हैज अटैक्ड ईरान 140 फाइटर जेट बॉम्ब ईरान कैपिटल तेहरान बाय प्रशांत देवा। तो लास्ट वाले वीडियो में जो बोला था वो सही हुआ भाई कि इजराइल अब ईरान के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। लेकिन अभी देखो इसमें भी कुछ सस्पेंस होगा, ये तो मेरे को समझ में अभी से आ रहा है। लेकिन पहले वीडियो देख लेते दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर चलिए दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का दिन 26 अक्टूबर 2024 ये इतिहास में याद रखा जाएगा क्योंकि इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा अटैक स्टार्ट कर दिया है। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और जो अटैक ईरान ने किया था इजराइल पर 1 अक्टूबर 2024 को, अब इजराइल उसका जवाब दे रहा है। जो डिटेल सामने आ रहे हैं ये एब्सोल्युटली शॉकिंग है। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दुनिया भर का मीडिया, ऑब्वियसली पूरी दुनिया का मीडिया आज के समय कवर कर रहा है कि इजराइल ने बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स किए हैं ऑल ओवर ईरान। प्राइमरली इन्होंने टारगेट किया है ईरान की कैपिटल तेहरान को। लगातार तेहरान में एक्सप्लोजन्स होते रहे और डर सबसे बड़ा ये था कि क्या इजराइल कई घंटों तक लगातार अटैक करता रहेगा, क्योंकि कई इजरायली न्यूज़ सोर्सेज ने यह क्लेम किया सोशल मीडिया पर कि इजराइल ईरान के अग्रेशन का रिस्पॉन्स 12 घंटे तक लगातार करता रहेगा। पहले फर्स्ट वेव अटैक, फिर सेकंड वेव, थर्ड वेव, लगातार ये ऑल टुगेदर ईरान के मिलिट्री साइट्स पे अटैक करते रहेंगे। बट थैंकफुली, यहाँ पे मुझे वर्ड यूज़ करना पड़ेगा थैंकफुली, क्योंकि एज एन इंडियन, देखो मैं यहाँ पर बोलूँगा कमेंट सेक्शन में कुछ लोग, छोटी सी परसेंटेज, वो ज़्यादा ही या तो ईरान के प्रति या ज़्यादा ही इजराइल के प्रति झुक जाते हैं। याद रखिएगा एज इंडियंस हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वॉर ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, दोनों देश आपस में ना लड़ना स्टार्ट कर दे, इससे इंडिया को ही नुकसान होगा इन एवरी वे शेप और फॉर्म। तो थैंकफुली मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो बातें लिखी जा रही थी कि 12 घंटे तक इजराइल लगातार ईरान पर बॉम्बिंग करेगा, ये नहीं हुआ। इजराइल ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करी कि इनका जो अटैक है ईरान पर, यह ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर इजराइल ने बेसिकली ईरान में अटैक किया कहाँ पर है? देखो, अपनी जो स्टेटमेंट जारी करी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, वहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि इनके फाइटर जेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस बड़े अटैक में, 140 फाइटर जेट्स, ये वापस आ चुके हैं। तो मतलब कि इजरायली एयरफोर्स का कोई भी फाइटर जेट शूट डाउन नहीं कर पाया ईरान। आगे ये कहते हैं कि ईरान की जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जो फैक्ट्रीज जहाँ पर ईरान मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करता था, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके अलावा ईरान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे उनको ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इधर आप देख पाओगे द IDF स्ट्रक सरफेस टू एयर मिसाइल अरेज एंड एडिशनल इरानियन एयर कैपेबिलिटीज दैट वर इंटेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट इजराइल्स एरियल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन इन ईरान। बेसिकली इजराइल यहाँ पर ये कह रहा है, इनके हिसाब से जो इनका वर्जन है, कि ईरान को ये काफी हद तक निहत्था कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एरियल अटैक्स। अगर कल को इजराइल चाहे तो आराम से कभी भी ईरान के एयर स्पेस में घुसकर ये ओपनली ईरान पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इनका एयर डिफेंस था ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और साथ ही साथ ईरान जिस तरीके से बहुत सारे मिसाइल्स बरसाता था इजराइल पर, फ्यूचर में नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिसाइल प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है, यहाँ पे आप देख पाएंगे द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूज्ड टू प्रोड्यूस मिसाइल्स दैट ईरान फायर्ड एट द स्टेट ऑफ इजराइल ओवर द लास्ट ईयर्स, दे हैव बीन स्ट्रक। इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है। नाउ ये अलग बात है कि ईरान पहले ही बहुत सारे मिसाइल्स बना के बैठा हो, क्योंकि ईरान ने लिटरली वार्निंग दी थी इजराइल को कि हज़ारों मिसाइल्स की वर्षा करेंगे ये इजराइल पर, अगर इजराइल ने एक बहुत ही बड़ा अटैक कर दिया ईरान पर। नाउ अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि इस अटैक का डायरेक्ट मतलब क्या है, दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अभी के लिए एक देश जो सबसे ज़्यादा चिंता में है वो है सऊदी अरेबिया। आप कहोगे वेट, सऊदी अरेबिया क्यों? सऊदी अरेबिया और ईरान तो थोड़ी बहुत कुछ एक स्मॉल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे थे। देखिए, वो फॉर्मेलिटी के लिए है। मेन यहाँ पे आपको समझना होगा, ईरान गुस्से में है आज के समय। उनको पता है कि इजराइल पर वापस अगर ये कुछ बॉम्बिंग करते हैं उसका कुछ ज़्यादा रिजल्ट होगा नहीं, तो इन दी एंड कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान USA को चोट पहुँचाने के लिए या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका देने के लिए सऊदी अरेबिया के जो ऑयल के जो रिजर्व्स हैं उन पे अटैक कर सकता है। और इसलिए US ने सबसे पहले
आश्वासन दिया है मोहम्मद बिन सलमान को। आपने एक बात नोट करी होगी, ब्रिक्स का समिट हुआ है रशिया में, मोहम्मद बिन सलमान उस समिट को अटेंड करने के लिए नहीं गए क्योंकि सऊदी अरेबिया में चिंता ये है कि ईरान अपना गुस्सा सऊदी अरेबिया पे ना निकाल दे। और यूएसए ने आश्वासन दिया है सऊदी अरेबिया को कि आप पर अगर कोई भी अटैक करता है ईरान, तो हम आपके डिफेंस में आएंगे, हम आपके ऑयल को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। तो दुनिया की इकोनॉमी के लिए, मैं कहूँगा वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो ये होगा कि इजराइल का जो ये 3 वेव अटैक था, 3 लहरों में जो इन्होंने ईरान की कैपिटल तेहरान पर बॉम्बिंग करी है, आसपास की बहुत सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ईरान इसके बाद कुछ ना करे। बस अब ईरान ये समझ ले कि ठीक है, मेन इशू ये था ना कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ईरान के ऑयल को अटैक नहीं करेगा, वो इजराइल ने नहीं किया है, तो मामला यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ईरान इसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3, जिसके अंडर ये बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाते हैं इजराइल पर, ये करते हैं तो बिल्कुल एक रीजनल या फिर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है सब में रशिया। अगर ईरान पे ऐसे अटैक्स लगातार होते रहते हैं जैसा इजराइल ने रिसेंटली किया है, रशिया बिल्कुल ईरान के डिफेंस में आएगा एंड अ ह्यूज वॉर कैन स्टार्ट। तो अभी के लिए मेरी उम्मीद यही है कि इजराइल का जो अटैक है दिस इज डन, और ईरान भी ये कह दे कि देखिए हमारा कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, ठीक है, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे इन्होंने मिसाइल्स गिरा दिए, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। दुनिया आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेगी और ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी ज़्यादा किसी टेंशन के बिना। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये भी है कि इस पूरे अटैक में यूएसए ने इजराइल का साथ नहीं दिया है। आप एक बात नोट करिएगा, यूएसए का कोई फाइटर जेट नहीं था, कोई यूएस ने अपनी नेवी का इस्तेमाल नहीं किया। यूएसए ने लिटरली अनाउंस कर दिया कि ये इजराइल का साथ नहीं देंगे इस अटैक। यूएसए के कई जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ट्वीट करी, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे ये यूएस के सेनेटर कह रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल एज द रिस्पॉन्ड टू ईरान्स टेररिस्ट रजीम। और यूएसए का जो मीडिया है उन्होंने ये वीडियोस पोस्ट करी and confirmed that Israel has started their attack against Iran. बिल्कुल अमेरिकन मीडिया भी काफ़ी हद तक इजराइल का समर्थन कर रहा था, बट ओवरऑल एट ए लार्जर स्केल यूएस ने एक मैसेज सेंड किया है ईरान को कि हम इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहते। इजराइल ने जो करना था, नेतन्याहू ने जो करना था वो कर दिया है एंड होपफुली अब एस्केलेशन और ज़्यादा नहीं होगी। आने वाले 2 दिन मैं आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखना होगा कि ईरान अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट रिलीज करता है और क्या ईरान वापस इजराइल पे अटैक करता है या नहीं करता। अगर एक वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, आई एश्योर यू इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया को होगा। इंडिया के लिए जो आईमैक कॉरिडोर है जो गुजरता है इजराइल से, ये ब्लॉक हो जाएगा, और साथ ही साथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिससे इंडिया रशिया कनेक्ट होते हैं, ये भी ब्लॉक हो सकता है। होपफुली एज एन इंडियन मैं यही कहूँगा, एस्केलेशन आगे ना बढ़े, बात यहीं पर ख़त्म हो जाए। और फाइनली यहाँ पे मैं आप थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था और पहले वीडियो में भी बोला था कि एक बड़ी वाली स्ट्राइक होगी ईरान का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिख रहा था। क्योंकि जब जैसे ईरान ने एक बार ऐसा किया तो भाई इजराइल तो मेरे को पता था जवाब कार्रवाई करने ही वाला था, बिल्कुल। लेकिन भाई एक क्या बोलते होप और है कि भाई अब और कुछ ना हो। दोस्तों इससे हमें मतलब इंडिया को तो बहुत बड़ा लॉस होगा ही होगा यदि ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो, लेकिन पूरे वर्ल्ड के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अब तक अमेरिका जो है ना इजराइल के साथ ही है, लेकिन इजराइल और अटैक करेगा ईरान के ऊपर, फिर अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा, वो ईरान का ही देगा। क्योंकि ईरान और रशिया को साथ में रखना बहुत जरूरी है पूरी दुनिया के लिए। वो इसीलिए क्योंकि जितना भी कच्चा तेल हम लेते हैं ना वो वहीं से आता है मेरे भाई, पूरी दुनिया में वहीं से जाता है, रशिया एंड ईरान से, ठीक है। और आपको पता ही है कॉरिडोर की बात तो आप अच्छे से जानते होंगे, तो ये भी हमारा खत्म हो सकता है। तो भाई ये यही है कि भाई ये अब आगे ना बढ़े, जो है भाई उसको एक रिटेलिएट करना था, कर लिया। हाँ, कोई नहीं, ईरान ने इजराइल पर पहले अटैक किया था, तो फिर इजराइल ने अभी जवाब दिया, तो अभी ईरान इजराइल पर अभी फिर से अटैक ना करे तो अच्छा है।
देखो अब इजराइल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इजराइल के ऊपर फिर प्रेशर बढ़ जाएगा और रशिया का भी बढ़ेगा। और देखो रशिया का बढ़ेगा तो रशिया का साथ देने वाले कितने कंट्री है भाई, जैसे कि भारत है। भारत तो भाई न्यूट्रल रह जाता था, लेकिन सबसे बड़ा चाइना, जो रशिया वालों ने चाइना की हेल्प मांगी, चाइना करेगा ही करेगा हेल्प, ठीक है। दूसरा है ईरान के लिए जो हेल्प के लिए वो है अमेरिका भाई। अब तक अमेरिका इजराइल के साथ ही है, लेकिन उसके जो क्रूड ऑयल जो रिजर्व जो है उसके ऊपर कुछ हुआ तो फिर अमेरिका इजराइल का साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि भाई पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी उससे। दूसरी बात, जितना इन्वेस्टमेंट है शेयर बाजार में उन लोगों को, मतलब ऐसा समझ लो कि उसकी दुनिया उधर जाएगी। तो होप है कि भाई अब ये कुछ ज्यादा आगे ना बढ़े। अब ये ईरान के हाथ में है भाई, ईरान बोल दे कि भाई नहीं जो भी हुआ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ठीक है ऐसा करके लेट गो कर दे तो फिर अच्छा तो एक्सेप्टेबल। अदर बट तो ये मतलब ये बढ़ता ही जाएगा मतलब। बढ़ेगा तो भाई पूरी दुनिया के लिए फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट तुरंत हो जाए, क्योंकि फिर इजराइल को तो भाई कोई बचाना नहीं आएगा, लेकिन ईरान को बचाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे कंट्री। रशिया तो सबसे पहले आएगा। बाकी दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।